तो आज का हमारा 6 क्वेश्चन है प्रिज्म के ऊपर। बच्चे प्रिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन है हर बार सीबीएसई से पूछती है इससे। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ और कैसे ड्रॉ किया जाता है। और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी कई बार आया है। हमें पता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिज्म में या किसी भी मीडियम में एंटर करती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास एयर मीडियम है और यहाँ पे हमारे पास ग्लास मीडियम है। तो एयर रेयर मीडियम है और ग्लास हमारा यहाँ पे डेंसर मीडियम है। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल ऑलवेज ड्रा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब इंसिडेंट रे यहाँ से एंटर करती है प्रिज्म में तो ये क्या आएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ क्या है, से बेंड कर जाएगी। तो जब ये रे ऑफ लाइट प्रिज्म से बाहर जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज अब डेंसर से कौन से मीडियम में आ रही है, रेयर मीडियम में। दिस रे इज नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे। जब वो एंटर करते हैं तो उस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जब वो प्रिज्म से बाहर आती है तो उस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा आता है। बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ बनाया जाता है। तो दिस एंगल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द व्हाट इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट, द एंगल मेड विद द इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट है। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ये भी नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे बना रही है। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज अवर एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अगर हम इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को बैक प्रोड्यूस करें, अगर हम इंसिडेंट रे एंड तो यहाँ पे बैकवर्ड, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है ये एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बच्चे ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है कि आपको बताया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहाँ है, ए एंगल कहाँ है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ है। तो आपको इसकी लेबलिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर बार आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइट लाइट। अगर एक व्हाइट लाइट एक सिंगल प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है, और उसके बाद अगर आगे एक सेकेंड प्रिज्म रख दिया जाए तो वो व्हाइट लाइट कैसे रिएक्ट करेगी। इसका एक क्वेश्चन ये भी बनकर आता है कि हाउ विच एक्सपेरिमेंट यूज टू न्यूटन टू प्रूव दैट द व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर। तो न्यूटन ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें ये प्रूफ होता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 प्रिज्म ड्रॉ करने हैं जैसे मैंने किया, एक सीधा और एक इन्वर्टेड। तो सबसे पहले जब एक व्हाइट लाइट फर्स्ट प्रिज्म से पास होती है तो हमें पता है, तो सबसे पहले क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये हमारी व्हाइट लाइट है 7 कलर्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पे हमें 7 रेज दिखाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 रेज दिखाएंगे, रेड एंड वायलेट। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये सारे 7 के 7 कलर बाहर आते हैं। तो आपको ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि जो रेड कलर होती है वो सबसे लीस्ट बेंट होती है और वायलेट कलर क्या है, हमारा सबसे ज्यादा बेंट होता है। तो ये 7 के 7 कलर जब यहाँ से बाहर आकर सेकेंड प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हैं तो ये 7 कलर्स मिलकर नेक्स्ट एक व्हाइट लाइट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो आगे हमारे पास एक स्क्रीन लगी है, तो स्क्रीन के ऊपर जब ये 7 कलर ज्वाइन होकर एक व्हाइट लाइट बनाते हैं तो ये व्हाइट लाइट है यहाँ से हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। तो न्यूटन के इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो हमारी व्हाइट लाइट है वो किससे बनी है,
7 कलर से बनी है। तो आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन ऐसे ड्रॉ करनी है इस क्वेश्चन के लिए।